So, hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So, let's start our next question of topic array, that is, given an array of size n and a number k, find all elements that appear more than n by k times. अब इस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें हम लोगों को कोई गीक्स फॉर गीक्स में वर्क स्पेस नहीं है जहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकें, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसके आइडिया क्या है इसके पीछे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने इस चाहिए क्या, अब जैसे सपोज करो हमको कोई भी एक एरे गिवन है, ओके। अब उसमें हमारे पास, जैसे मैं एक एरे लिख देती हूँ 2, 9, 3, 2, 3 और एक और 2 लिख देती हूँ। अब ये हमारे पास हमारी वैल्यू गिवन है, ओके। अब ये हमारे पास एरे गिवन है, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने उस वैल्यूज को लिखना है जो x से ग्रेटर टाइम्स आ रही हैं। अब देखो हमारा x क्या है, x है n डिवाइडेड बाय k, ओके। तो सपोज करो इस क्वेश्चन में हमको k गिवन है, k इज इक्वल टू 2, ओके। और n हमारा क्या, n है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में n हमारा क्या है 8, मतलब कितने एलिमेंट्स इस एरे में प्रेजेंट है। अब हमने क्या करना है, उन वैल्यूज को लिखना है जो k से ज्यादा बार आ रही है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 4, ओके। अब इस एरे में हमको ऐसी वैल्यूज चाहिए, मैं यहाँ पे इस 9 की जगह 2 लिख देती हूँ, ओके। अब यहाँ पे हमको ऐसी वैल्यूज चाहिए जो 4 से ज़्यादा टाइम्स आ रही हैं। तो अब देखो जो हमारा 2 है, अगर हम लोग 2 को देखें, एक टाइम आ रहा है 2, 3, 4, 5, जो हमारा 2 है वो 5 टाइम्स आ रहा है। तो हमको क्या रिटर्न करवाना है 2, क्यों, क्योंकि वो 4 से ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, मतलब कि जो 2 है वो हमारा 5 टाइम्स आ रहा है इस एरे में, तो हमने उसको रिटर्न करना है। अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन में डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। अब डिक्शनरी को हमने ये ले लिया, ये हमारी डिक्शनरी है, ओके। और इस डिक्शनरी में हम लोग क्या सेव करेंगे कि हमारा जो हर एक वैल्यूज़ है वो कितनी टाइम्स आ रही है, ओके। और हमने एक ए ले लिया जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे 2 को, मतलब ऐसी वैल्यूज जो फोर टाइम्स से ज़्यादा बार आ रही है, ओके। तो उसमें हम लोग ए में जो है वो स्टोर करते रहेंगे, ओके। अब हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज एन, मतलब कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से और एंड तक जाएंगे। अब इसमें क्या लिखा है, इफ ए आर आर ऑफ आई, मतलब कि अगर ये हमारा जो एलिमेंट है वो अगर हमारे फ्रीक्वेंसी में, मतलब कि इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे। अब जो हमारी डिक्शनरी है जो सपोज करो, तो वो क्या होती है, की वैल्यू पेयर्स होती है। मतलब कि सपोज करो हमने लिखा रेड, अब रेड सपोज करो कलर है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कि रेड कितनी टाइम्स आ रहा है, तो वो आ रहा है 2 टाइम्स। तो ऐसे हमारी डिक्शनरी डेटा को स्टोर करती है, ओके। अब हमने क्या करना है, जो ये 2 है ना, ये देखो ये जो रेड है ना ये हमारा की है, ओके। और जो 2 है वो हमारी वैल्यू है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की कितनी बार रेड आ रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे डिक्शनरी को लिया क्योंकि डिक्शनरी की वैल्यूज को स्टोर करती है। अब हमने देखना है इफ 2 इन फ्रीक्वेंसी, अगर तो 2 पहले से ही फ्रीक्वेंसी में है, तो हम लोग उसको उसकी जो वैल्यू है ना, मतलब कि 2, जैसे यहाँ पे ये जो है लिखा हुआ है, उसको हम लोग 2 को कट करके 3 कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, हाँ। अब हमारा जो ये ए आर आर ऑफ आई है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं है, मतलब कि हम लोग इफ वाली कंडीशन को नहीं चलाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए एल्स में, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी लिखा, मतलब कि हम लोग इस डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब कंप्यूटर समझ गया कि हम इस डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो देखेगा कि नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये चीज़ लिखी हुई है ए आर आर ऑफ आई। अब कंप्यूटर चेक करेगा कि हमारे, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो कंप्यूटर चेक करेगा कि ए आर आर ऑफ आई की क्या वैल्यू है। तो कंप्यूटर इस एरे में आएगा और देखेगा कि इसकी वैल्यू तो 2 है। तो अब क्या करेगा कंप्यूटर, इस फ्रीक्वेंसी में
कर्ली ब्रेसेस लगाएगा और इसके अंदर जो ये वैल्यू जहां पे हम लोग ये ARR ऑफ I है वो सबसे पहले लिख देगा, मतलब कि 2। ओके, फिर इक्वल टू 1 है तो वो क्या करेगा, कोलन लगाएगा और लिख देगा 1 और इसको क्लोज कर देगा। मतलब वो ये कहेगा कि जो हमारा 2 है, 2 कितनी टाइम्स आया, सिर्फ एक बार। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे है तो 2 तो एक ही बार आया, तो ये हमारा यहाँ पे ये लिख देगा। ओके, अब वो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू में जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू मतलब कि हम लोग नेक्स्ट 2 पे चले गए। तो अब हमारा कंप्यूटर कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। अब वो चेक करेगा इफ ARR ऑफ I, मतलब कि इफ जो हमारा 2 है इन फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी जो हमारा वेरिएबल का नेम है, क्या हमारा 2 इसके अंदर है। अब आप देखो, अब तो हमारा 2 ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो इफ के अंदर आ जाएगा। अब इफ के अंदर आके उसने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FREQ, मतलब कि नेम ऑफ द वेरिएबल, तो वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगा। अब वो देखेगा कि इसके नेक्स्ट स्टेप पे लिखा है ARR ऑफ I, और ARR ऑफ I मतलब कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो वो इस 2 के बारे में बात कर रहा है। तो वो देखेगा कि क्या इस डिक्शनरी में कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 है, तो यस, उसको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी 2। अब वो क्या करेगा, प्लस इक्वल टू 1, मतलब कि पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा था बट अब उसको एक और वैल्यू ऐड कर देगा, तो यहाँ पे 1 की जगह अब क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। मतलब कि जो हमारा 2 वैल्यू है वो 2 टाइम्स आ चुकी है। ओके, अब अगर हमारा इफ चल गया तो अब हमारा एल्स नहीं चलेगा। अब कंप्यूटर फिर से यहाँ पे आएगा और अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे आ गए, अब हम लोग इस 2 पे हैं। ओके, अब कंप्यूटर फिर देखेगा क्या हमारा 2 इस फ्रीक्वेंसी के अंदर है, तो यस, तो वो क्या करेगा, अब इसको हटा के यहाँ पे लिख देगा 3, क्योंकि हमने एक और वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। ओके, अब फिर वो नेक्स्ट पे आएगा, अब वैसे ही वो एक और वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, अब हमारा हो गया 4। ओके, अब वो आएगा नेक्स्ट वैल्यू 3 पे। अब वो चेक करेगा कि क्या हमारा 3 इफ ARR ऑफ I, मतलब कि क्या 3 हमारा फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रेजेंट है। फ्रीक्वेंसी जब मैं बोलूँ समझ आना, FR इस वेरिएबल की, इस डिक्शनरी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ओके, अब वो देखेगा कि नहीं, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक में आएगा और वो देखेगा, इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 लिख देती हूँ। ओके, अब वो एल्स ब्लॉक में आएगा और देखेगा सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने इस वेरिएबल का नाम लिखा, तो वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगा और फिर वो देखेगा यहाँ पे लिखा है ARR ऑफ I, और ARR ऑफ I क्या है, 3, तो वो यहाँ पे कॉमा लिख के लिख देगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे वो कोलन लिखेगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 कर देंगे और हमारे ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब वो नेक्स्ट वैल्यू पे, अब वो 6 पे आ गया। अब वो फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारा जो 6 है वो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रेजेंट है, तो नहीं, अभी भी हमारा 6 भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, वो एल्स में आएगा और कॉमा 6 को एक वैल्यू ऐड कर देगा। यहाँ पे 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 दिया है, अगर हम लोग 1 की जगह कोई और वैल्यू देते तो वो यहाँ पे ऐड हो जाती। ओके, अब वो नेक्स्ट वैल्यू 2 पे आ गया। अब देखेगा क्या इफ 2 इन फ्रीक्वेंसी, क्या 2 हमारा प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी में, यस, 2 तो हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। पहले 4 था, अब यहाँ पे हमने लिख दिया 5। ओके, अब वो नेक्स्ट इस 3 पे आ जाएगा। अब 3 पे आएगा तो वो देखेगा कि क्या ये एरे जो मतलब 3 वैल्यू है वो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर है, तो यस, उसको इस वैल्यू जो 3 है वो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर उसको मिल जाएगी। तो वो क्या करेगा, अब 3 की वैल्यू क्या थी पहले, 1, तो अब उसको इंक्रीमेंट करके यहाँ पे क्या लिख देगा, 2 लिख देगा। अब वो नेक्स्ट जाएगा, अब देखेगा कि यहाँ पे तो कोई हमारा एरे और कोई बचा ही नहीं, तो अब वो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी, जो हमारा ये वैल्यू है वो हमारी ये सारी वैल्यूज को स्टोर कर रही है। ओके, अब वो क्या करेगा, अब हमारा ये फॉर लूप खत्म हो गया, अब वो इसके अंदर आएगा। अब देखेगा फॉर I इन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वो ये देखेगा, ये चीज जो हमारा I है, I हमारा हो गया ये 2, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो जो I है ना, I हमारा क्या हो गया, ये चीज 2, 3, 6, तो वो देखेगा फॉर I इन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मतलब ये, तो वो एक एक करके, अब जो ये हमारी वैल्यू है ना, ये फुल,
ये हमारी एक वैल्यू है, ये हमारी दूसरी वैल्यू है और ये हमारी थर्ड है। ओके, तो अब वो फर्स्ट वाला जो आएगा ना, ये आई की वैल्यू, आई मतलब वो इस 2 को, 3 को और 6 की बात कर रहा है। ओके, अब वो देखेगा फॉर आई इन फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले वो इसके ऊपर आएगा, अब देखेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मतलब हम लोग इस 5 की बात कर रहे हैं। जो आई है, आई में हमारा क्या है, आई में हमारा 2 होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, मतलब वो देखेगा जो कंप्यूटर के पास जाएगा और देखेगा वहां पे फ्रीक्वेंसी नाम की कोई डिक्शनरी है, तो वो यस, वो यहाँ पे आएगा। फिर वो आई, आई हमारा क्या है, 2, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई 2 नाम का की है, तो यस यहाँ पे 2 नाम का है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी जो वैल्यू होगी 5, वो यहाँ पे आके आ जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई की जगह हमारा आ जाएगा 5। ओके, अब हमने यहाँ पे निकाला था ये x की वैल्यू, x की वैल्यू थी 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारा आ रहा था 4। ओके, अब वो देखेगा क्या 5 इज ग्रेटर देन x, यस, अब वो ग्रेटर है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, a डॉट अपेंड, a में ये हमने एक लिस्ट ली थी, उसमें हम लोग अपेंड कर देंगे, क्या अपेंड करेंगे हम लोग, i, और मैंने आपको बताया i हमारा क्या है, i हमारा ये 2 है, तो यहाँ पे 2 को ऐड कर देगा। ओके, वो फिर फॉर लूप के पास आएगा, अब वो फॉर लूप को कहेगा कि नेक्स्ट हमारा हमको वैल्यू दो, तो अब फॉर लूप हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब वो देखेगा कि इस 3 की क्या वैल्यू है, 3 की वैल्यू है 2, तो वो चेक करेगा क्या 2 ग्रेटर देन 4 है, नो, फिर वो नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, अब यहाँ पे आ गई 1, तो वो चेक करेगा क्या 1 4 से ग्रेटर है, नो, तो ये नेक्स्ट वैल्यू पे आएगा। अब कंप्यूटर कहेगा कि इस फ्रीक्वेंसी के पास वैल्यू खत्म हो गई है, तो ये फॉर लूप जो है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रिटर्न, रिटर्न कर देगा ए को, रिटर्न ए मतलब इस ए वेरिएबल में, और इस ए वेरिएबल में क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू ऐड की थी हमने। और आप इससे भी देख सकते हो कि जो सिर्फ 2 ही है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 4 है, मतलब जो हमारा 2 है वो 5 टाइम्स आ रहा है, और बाकी सब जो हमारा 3 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, और 6 हमारा 1 टाइम्स ही आ रहा है, तो हमारा आउटपुट जो है वो 2 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। एक तो हमारा ये केस था, ठीक है, जो हमने पहले क्या किया, एक हमने फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी बनाई और उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे कि हमारा 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, एंड सो ऑन। और दूसरी बार हमने लिखा जो हमारी फ्रीक्वेंसी है अगर वो x से ग्रेटर होगी तो हम लोग उसको एक ए है नाम की लिस्ट उसमें ऐड करते रहेंगे और लास्ट में हम लोग उस ए को रिटर्न कर देंगे। ये तो हमारा एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है, पाइथन में ही हो सकता है ये, सिर्फ हमारे पास पाइथन में काउंटर नेम का इनबिल्ट फंक्शन है। जो काउंटर होता है ना वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अब एक डिक्शनरी बना लेगा और सारी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेगा। मतलब कि वो एक बनाएगा, यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स, यहाँ पे कोलन है ये, ठीक है, फिर लिखेगा 3 कितनी टाइम्स है, वो है 2 टाइम्स, फिर लिखेगा 6 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स। मतलब मैं इस एरे की बात कर रही हूँ कि हमारा 2 है वो 5 टाइम्स है, फिर 3 हमारा 2 बार आया, फिर हमारा 6 1 टाइम्स आया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस कोड को देखो, x यहाँ पे फिर से वही करेगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, मतलब कि 8 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तो हमारी वैल्यू आ गई 4। अब वो mp एक वेरिएबल है इज इक्वल टू काउंटर, काउंटर किसका होगा, ARR, मतलब ये हम लोगों को ARR गिवन है। ओके, तो ये इसका ऑटोमेटिकली जब काउंटर हम लोग करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर ये वाली जो वैल्यूज है ना वो आ जाएगी, तब हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग काउंटर वेरिएबल, ये mp नाम के वेरिएबल में ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है काउंटर नेम का। ओके, जब हमने ये कर लिया फिर हम लोग एक ये लिस्ट ले लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया, और उसके बाद हमने ये फॉर लूप दोबारा से यहाँ पे लगा दी कि अगर हमारा जो ये है इसकी वैल्यू, मतलब अगर जो हमारी 5 है वो ग्रेटर देन 4 है तो हम लोग a डॉट अपेंड कर देंगे, वैसे हम लोग सारा कर लेंगे जैसे हमने ये 3 लाइन समझी ना, ये 3 लाइंस वही है। बस हमने क्या किया, जो ये फॉर लूप है ना इसकी जगह हमने एक काउंटर नाम का इनबिल्ट फंक्शन है वो लगा दिया। तो ये हमारा कोड था इस सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन array of size n and a number k, find all elements that appear more than n divided by k times। ठीक है, थैंक यू।